हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 11 नवंबर 2020। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है? देखो, सौर आधारित जो जल आपूर्ति है, यानी कि इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जल की आपूर्ति की जाएगी, और ये किसके द्वारा की जाएगी? सौर आधारित ऊर्जा से यहां पर ऐसा किया जाएगा। तो इसका शुभारंभ कौन से स्टेट में किया गया है? ये किया गया है बी, आपका करेक्ट होगा। सौर ऊर्जा क्या है? जो ऊर्जा सूर्य से सीधे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा पूरी तरीके से प्रदूषित रहित भी होती है और पर्यावरण के लिए उत्तम भी होती है। इस परियोजना का उद्देश्य ये है कि गांव के लोगों को पीने की पानी की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराना है और हरित ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो कैपिटल है ईटानगर और फॉर्मेशन हुआ था इसका 20 फरवरी 1987 को। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो 60 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, और लोअर सीट्स की अगर हम बात करें तो 2 सीट हैं लोअर। अपर की बात की जाए तो ये है 1 सीट। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? तो लगभग 25 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम यहां पर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, तो ये है अजय लांबा। अच्छा, यहां पर लैंग्वेज की बात करें तो ये है हिंदी राज्य। यहां पर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अब देखो, सबसे पहले हम बाउंड्री की बात करते हैं। तो पहली चीज ये है चाइना, दूसरा ये है भूटान, और तीसरा ये है म्यांमार। ठीक है, तो इन तीनों स्टेट से इसकी जो यहां पर तीनों कंट्री से इसकी जो सीमा रेखा है वो लगती है। इसके अलावा ये रहा पहला असम, और ये रहा नागालैंड दूसरा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। किसने पेरिस मास्टर 2020 जो है यहां पर इसका खिताब जीता है? तो पेरिस मास्टर का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, डेनियल मेडवेडेव के द्वारा यहां पर जीता गया है। मेडवेडेव जो है यहां पर ये है रूस के और टेनिस प्लेयर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। अच्छा, इन्होंने यहां पर हराया किसको है? तो ये अलेक्जेंडर जिवरेव को हराया है इन्होंने, और ये जो पेरिस मास्टर है उसका खिताब है इन्होंने यहां पर जीत लिया है। अच्छा, यहां पर चौथे रूसी है वो बन गए हैं पेरिस मास्टर खिताब जीतने वाले। किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? तो तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है, असम की लीची है तेजपुर लीची, और इसको मिला है जीआई टैग। जब हम बात करते हैं असम की, तो असम जो है इसकी कैपिटल है दिसपुर, और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। जब 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? एक तो है भूटान और एक है बांग्लादेश। 2 लोकसभा सीटें भी हैं यहाँ पर, जिनमें आपको 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा है और 126 है विधानसभा। 7 पड़ोसी राज्य भी हैं, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है। असम है, तो ये रहा असम। यहाँ पर पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है नागालैंड, 5वां है मणिपुर, 6वां है मिजोरम और 7वां है त्रिपुरा। यहाँ पर पहला भूटान, दूसरा है बांग्लादेश। तो ये दोनों कंट्रीज जो है वो अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं किसके साथ? असम के साथ। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, और राजधानी है देहरादून या फिर गेरसोन है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, याद रखना। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है यहाँ पर उत्तराखंड का, और यहाँ पर ये है आपका देहरादून कैपिटल।
ठीक है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से गंगा नदी है वो निकलती है। इसके अलावा चाइना, दूसरा कंट्री है नेपाल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हरियाणा और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। 3 जो स्टेट है वो अपनी बाउंड्री है वो शेयर करते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये है हरियाणा, ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलो, किसने भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नव युग का अभिनंदन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नव युग का अभिनंदन जो है ये बुक लिखी है ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक ने। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बन जाता है, किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान को शुरू किया है? ये किया है ए असम की सरकार के द्वारा। विश्व उर्दू दिवस, वर्ल्ड उर्दू डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड उर्दू डे है वो हम मनाते हैं ए ऑप्शन 9 नवंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड उर्दू डे। किसने टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यहाँ पर 2020 इससे सम्मानित किया गया है इसे? तो ये है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है यहाँ पर, ऋषिकन बॉन्ड जो है। अच्छा, ऋषिकन बॉन्ड बहुत ही बड़े लेखक हैं, विश्व में बहुत ही चर्चित नाम है लेखकों में, और इनको दिया गया है ये अवार्ड। विश्व शहरीकरण दिवस है यानी कि वर्ल्ड अर्बनिज्म डे है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 8 नवंबर को। विश्व शहरीकरण दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और क्षेत्रों के विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव को और ध्यान के आकर्षित करना है लोगों की तरफ। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। अगर आप लाइक करते हैं तो डेफिनेटली एक नए दिन के करंट अफेयर्स में मेरी एक एनर्जी जो है वो वापस लौट आती है आपके सिर्फ लाइक करने से। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगता है। चलिए, किसने रास्थी एक ट्रांसजेंडर का दूसरा पक्ष द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर जो है ये नामक उपन्यास है, बुक है, वो लिखी है? और ये बुक जो है ये लिखी है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। ये है शशींद्रन कलिंकेल। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, क्या है यहाँ पर? रास्थी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, ये बुक है, बहुत ही फेमस, अभी काफ़ी जल्दी ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग यानी कि जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है इसका नाम बदलकर रखा गया है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 9 नवंबर को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मुक्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने किस कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ICICI जो लोम्बार्ड बैंक है, यहाँ पर लोम्बार्ड जो है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है लोम्बार्ड, ठीक है, इनके साथ यहाँ पर इनके अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यहाँ पर आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कस किया था आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि कमला हैरिस की अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम बताइए। कमेंट सेक्शन में देखें कितने लोग बता पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।
और 2000 लाइक का जो टारगेट है हमारा वो आप पूरा कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तभी एक मोटिवेशन है अगले दिन का करंट अफेयर्स बनाने का, वो यहाँ पर मिल पाता है। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।